आप देख रहे हैं द तर्कस और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनके बारे में पूरे देश में ही नहीं दुनिया में लोग जानते हैं और आपकी शख्सियत इस मामले में एक ख़ास बन जाती है। मैं आपको का परिचय बता दूं, हमारे साथ हैं लाल बिहारी मृतक और ये राष्ट्रीय मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात अजीब थोड़ा लगती है। बात यह है कि जिनको हमारे समाज की और हमारे शासन प्रशासन की इस व्यवस्था की खामियों के चलते जो लोग जिंदा रहते कागजों में मृतक दर्ज हो चुके हैं, उनको अगर फिर अपने नाम को जिंदा साबित करवाना हो तो उनका एड़ी का पसीना चोटी करना पड़ता है। नानी याद आ जाती हैं, छठी का दूध याद आ जाता है। ये मुहावरे हैं, कहावतें हैं, ये शायद सटीक उन पर बैठती हैं। ऐसे ही एक लीडर हमारे पास हैं जो ऐसे तमाम लोगों के लीडर हैं जिनको कागजों में अभिलेखों में मृतक दर्ज किया जा चुका है और वह तमाम परिश्रम के बाद भी अपना नाम फिर से जिंदा करवाने में मुश्किल का सामना झेल रहे हैं। हालांकि आपने इसमें सफलता पाई है। मैं उनके मुंह से ही उनकी कहानी आपको सुनवाने जा रहा हूं। तो हमारे साथ हैं लाल बिहारी मृतक। आप अपना परिचय अपने ढंग से दें और बताएं। मैं लाल बिहारी मृतक हूं और मैं मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं जिंदा मुर्दों की लड़ाई लड़ता हूं। 30/7/1976 में मुझे भूराज अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था और अपने जिंदा होने के लिए लगभग मैं 18 बरस संघर्ष किया, अपने आप को जिंदा साबित किया और अपने साथ साथ कई हजार लोगों को जिंदा कराया शासन प्रशासन से संघर्ष करके। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मतलब ये सारे न्यायालय से लेके और आयोग तक और शासन तक जांच हुई तो कई हजार लोग जिंदा से मुर्दा से जिंदा हुए। और मेरा मानना है कि भारत में सारे राज्य में लाखों जीवित मृतक धोखाधड़ी प्रकरण है जो न्यायिक प्रक्रिया के न्यायालय में विचाराधीन है और ये मुकदमा दर प्रतिदिन लड़ रहे हैं और अपने जिंदा होने के लिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन इतना निकम्मा है कि घूस और रिश्वत के बल पर इस जीवित मृतक प्रकरण को अनदेखी करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो अभी हमारी लड़ाई जारी है। कई हजार लोग जिंदा हो चुके हैं और अधिक संख्या में धोखाधड़ी जीवित मृतक प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। हम आगे लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं ये एक समझ जाइए कि मेरी एक नशा मान लीजिए, चाहे सामाजिक कार्य मान लीजिए, चाहे वो मुझे पागल समझ लीजिए, मैं हमेशा ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ता रहूँगा जो व्यक्ति राजस्व अभिलेखों में जीवित रहते हुए मृत घोषित कर दिए हैं, उनकी ज़मीन जायदाद नहीं मिल रही है और धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हड़प लिए। आपके बारे में पता लगा कि आपने कोई एक पार्टी भी बनाया है जो जिसमें ये जीवित मृतक लोगों की पार्टी होगी जो उनके हक में लड़ेगी, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, पार्टी नहीं है, मृतक संघ है। मृतक संघ है। आप कितनी चुनाव लड़ चुके हैं अब तक? मैं तो लगभग 6 चुनाव लड़ चुका हूँ। किस पद के लिए? एक मैं पहला चुनाव लड़ा था 1988 में लोकसभा इलाहाबाद से, जिसमें उम्मीदवार थे स्वर्गीय कांसी राम और धरती पकड़, जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है जी। और मैं भी लड़ा था। बीपी सिंह भी चुनाव लड़े थे। उसी के बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। दूसरा चुनाव लड़ा था 1989 में अमेठी सुल्तानपुर से राजीव गांधी के खिलाफ। फिर उसके बाद मैं चुनाव लड़ा था लालगंज लोकसभा से, मुबारकपुर विधानसभा से। इस तरह से मैं जीतने के लिए नहीं लड़ा था, मैं अपने आप को साबित करने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लड़ा था। मेरी ये शौक़ नहीं थी कि मैं चुनाव लड़कर जीतूं। और मेरा मानना है कि आज के नेता इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनको राजनीतिक भूख होती है। मैं एक पीड़ित व्यक्ति था, मैं पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़ रहा था। तो इसलिए मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक संगठन का एक सदस्य हूँ और पीड़ित हूँ और मैं समाज के लिए लड़ रहा था कि चुनाव के माध्यम से मैं जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ। यही नहीं, मैं अपने एक विधानसभा चुनाव में 3 मुर्दा लेकर चुनाव लड़ा था। इसलिए कि एक अनोखा संगठन है, अनोखी लड़ाई है
और मैं कोई पैसे वाला नहीं, न मेरे साथ कोई पैसे वाला है। इसलिए मैं जनता को जागरूक करने के लिए तरह तरह से लड़ाई लड़कर भ्रष्टाचार का उजागर करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जब एक मुर्दा चुनाव लड़ने के लिए उतरा तो उसका पर्चा दाखिले का कुछ अलग स्वरूप भी था क्या? बिल्कुल था। प्रशासन एकदम शर्मिंदा था, लेकिन उसके काले कारनामे, उसके मुंह पे काले करखे लग चुके थे। लेकिन यहाँ का ऐसी व्यवस्था है कि घूस के बल पर हमेशा घूसखोरी, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। और लेकिन क्या करेंगे, शर्मा कर जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये भ्रष्टाचार के पात्र हो गए हैं, उसी में डूबे हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन हमारा काम है कि सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना ही पड़ेगा, उजागर करना ही पड़ेगा। सरकारी अभिलेख में अगर एक बार किसी को मुर्दा लिख दिया जाए गलती से तो उसको फिर जिंदा होने के लिए सरकार स्वीकार नहीं करती है, और इस नाते ये बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है। और तमाम लोग ऐसे निकल रहे हैं जिनको चालाक लोगों ने चतुराई से उनके संपत्ति पर कब्जा करने के लिए इस तरह का काम